ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सोड़ा प्रेम भगत बस कौशल्या की गो। आज त्रिलोक का स्वामी नारायण कौशल्या के यहाँ राम बन करके जन्म लेता है, प्रकट होता है। और आज बड़ा सुंदर नामकरण संस्कार कुल गुरु के द्वारा किया जाता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रिलोक उपासी, जो सुखदाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। जिनको देखने से मन को आराम मिलता हो, जो अपनी मर्यादा से बंधे हुए हों, ऐसे पुत्र का नाम राम होगा, जो आनंद का धाम हो। और जिनका लक्ष्य राम के चरण हो, उनका नाम लक्ष्मण होगा। जिसके जो विश्व का भरण पोषण करेगा, उसका नाम भरत होगा। और जिसके स्मरण मात्र से शत्रुओं का विनाश हो जाए, उसका नाम शत्रुघ्न होगा। बड़ा सुंदर नामकरण संस्कार हुआ, उत्सव चला। विश्वामित्र जी आए और राम लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा के लिए मांग करके ले गए। राम जी यज्ञ की रक्षा के लिए जा रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, विश्वामित्र ने मन में विचार किया कि जब हम राम लक्ष्मण को लेने के लिए गए थे तो हमने देखा भरत शत्रुघ्न भी ऐसे ही थे। क्यों ना दशरथ ने भरत शत्रुघ्न को भेज दिया हो। परीक्षा लेते हैं, राम किस रास्ते से चलोगे, छोटे रास्ते से या बड़े रास्ते से? बोले क्या मतलब? बोले बड़ा रास्ता जो है ना, वहां एक भी दैत्य नहीं है, और छोटा रास्ता जो है वहां दैत्य ही दैत्य है। बोले गुरुजी, हम तो दैत्यों का संहार करने के लिए आए हैं। आप एक काम करो, छोटे रास्ते से चलो। छोटे रास्ते से जाते हैं और सर्वप्रथम आज ताड़का मिलती है। श्री राम इसका उद्धार कर देते हैं।
विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करके आज जनकपुर से निमंत्रण आता है। जनक नंदिनी का स्वयंवर है। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के आज जनक जी के यहां पहुंचे। जनक ने संकल्प लिया हुआ था, जो इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता को वरण करेगा। क्योंकि एक बार सीता जी ने सफाई करते समय उस धनुष को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया। धनुष यज्ञ चल रहा है, दूर दूर से राजा आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, और उसी सभा में विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण भी बैठे हुए हैं। एक एक करके सभी राजा आए। सभी राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया। उठाने की बात तो दूर, कोई हिला भी नहीं पाया। ये देख करके आज दशरथ के मन में बड़ी ग्लानि हुई। खड़े होकर के बोले, उठाऊं भूप निज निज गृह जाऊं, मुझे ऐसा लगता है ये पृथ्वी क्षत्रियों से विहीन हो चुकी है। कोई ऐसा योद्धा नहीं जो इस धनुष को उठा पाए। मेरी पुत्री ने इसको उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया। कोई ऐसा वीर है जो इसकी प्रशंसा चढ़ा सके? लक्ष्मण बोल पड़े, सावधान भैया, अगर अभी आज्ञा दे दें तो इस धनुष के इतने टुकड़े करूंगा, इतने टुकड़े करूंगा कि जीवन भर बैठ करके गिनते रहना। ऐसे धनुष हमने जाने खेल खेल में कितनी बार तोड़ दिए। राम बोले, लक्ष्मण बैठ जाओ। लक्ष्मण बैठ गए। जनक जी बोले, मेरा ये प्रयोजन नहीं था। अगर आप या आपके भाई इस कार्य को कर सकते हैं तो करें, मुझे कोई संदेह नहीं है। अपना भी युद्ध कौशल दिखाओ। अब विश्वामित्र जी ने कहा, राम खड़े हो जाइए। उठा हूं राम बन जाऊं बाप चापा, और खड़े होकर के इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा दो। उठा हूं राम बन जाऊं बाप चापा,
और दशरथ के मन में जो संदेह है उस संदेह को समाप्त कर दो। अब राम जी खड़े हो रहे हैं, बड़े प्रेम के साथ राम जी खड़े हुए, और जैसे ही राम जी खड़े हुए, राम जी को देख करके और जितने भी राजा बैठे हुए थे सबकी गर्दन नीचे की ओर झुक गई। बोले देखो, हम इतने बड़े बलशाली, हम नहीं हिला पाए और ये छोटे से बालक इस धनुष को तोड़ेंगे। राम जी ऐसे खड़े होते हैं मानो कुछ जानते ही नहीं। ठाड़े भय, ठाड़े भय प्रभु धर्म सुभाव, ठाड़े भय प्रभु धर्म स्वभाव, भय प्रभु धर्म स्वभाव, भवनी जुबा राज लजाओ, अपनी जुबान राज लजाओ। जैसे ही राम जी खड़े हुए, सीता जी ने देखा, नेत्र बंद कर लिए, भगवान शिव से ध्यान लगा दिया, प्रभु इस धनुष को इतना हल्का कर दो, इतना हल्का कर दो कि ये राजकुमार इस धनुष को तोड़ दे। राम जी खड़े हुए, ठाड़े उठे भय सहज सुभाव, जैसे कुछ जानते ही नहीं। धनुष के पास पहुंचे, एक दृष्टि धनुष पर डाली, एक दृष्टि जनक नंदनी पर डाली, नेत्र बंद किए, गुरु ही प्रणाम मन ही मान कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मान कीना। आज नेत्र बंद करके गुरु जी का ध्यान किया, धनुष उठाया, प्रतंचा चढ़ाई, एक झटके में धनुष तोड़ दिया, चारों तरफ से फूल वृष्टि होने लगी, धनुष टूट गया। अब तो जनक नंदिनी माला लेकर के आ गई। राम जी ने माला डाल दी और सीता जी बार बार उचक रही हैं माला डालने को, क्योंकि एक तो राम जी 6 फुट के और 3 फुट का मुकुट, और जनक नंदिनी 5 फुट की, बेचारी बार बार उचक रही हैं, लेकिन माला डाल नहीं पा रही हैं। अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। अब नेत्रों से बात कर रही हैं लक्ष्मण जी से, लखनलाल जी अब तो हम आपकी भाभी हैं और बड़ी भाभी माँ के समान होती है, क्या आप अपनी माँ की कोई भी मदद नहीं करोगे? बोले क्या करूं माते? बोले कैसे भी करके ये माला डलवा दो, बहुत देर हो गए खड़े खड़े, हाथ दुखने लगे, कम से कम कुछ तो दया करो। बोले भाभी मैं क्या कर सकता हूं? बोले कुछ नहीं, आप तो शेष अवतार हो, पृथ्वी का भार तो आपने ही उठा रखा है ना। आप एक काम करो, जहां मैं खड़ी हूं ना वहां थोड़ी सी पृथ्वी ऊंची कर दो। लखनलाल जी बोले भाभी पृथ्वी तो ऊंची कर दूंगा, लेकिन राम जी दूर कितने हैं आपसे, राम जी भी साथ उठेंगे। बोले तो क्या तुम्हें नहीं चिंता अपनी भाभी की? कुछ तो सोचो, कैसे भी करके ये माला डलवा दो, हाथ दुख रहे हैं। बोले भाभी कुछ करता हूं, जब आप इतना कह रही हो तो कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना समय थोड़ी देर का मिलेगा, उसी में आपको माला डालनी है। लखनलाल जी इधर उधर घूमने लगे, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, और तो कुछ सूझा नहीं। भगवान राम जी के चरणों में लंबे लेट गए। राम जी ने देखा लखनलाल जी चरणों में, और उठाने के लिए जैसे ही झुके माला पड़ गई, विवाह हो गया। सियावर रामचंद्र की जय।
बड़ी धूमधाम के साथ सीताराम का विवाह हुआ और निमंत्रण पत्रिका अयोध्या भिजवाई। अयोध्या से बारात आई। चारों राजकुमारों को देख करके जनक जी ने अपनी चारों पुत्रियों का विवाह क्रमशः राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ कर दिया। सीता, उर्मिला, मानवी और सुतकीर्ति क्रमशः चारों राजकुमारियां चारों राजकुमारों के साथ विवाह करके आज 6 महीने बारात जनकपुर में रुकी। अयोध्या वापस आए। राम के राज अभिषेक की तैयारी चल रही थी। पता नहीं किसकी नजर लगी और कैकेयी को मंथरा के कहने पर अपने वरदान मांगने पड़े, जिसमें राम को वनवास, भरत को राजगद्दी। राम को वनवास हुआ, सीता माता का हरण हुआ, राम रावण का युद्ध हुआ और पुनः लौट करके आए। क्योंकि भागवत में राम कथा एक अध्याय में है, बहुत सूक्ष्म में छोटी सी राम कथा है। केवल एक स्पर्श है राम जी का। राम जी का वर्णन तो इतना पवित्र है, इतना मर्यादित है, जो इसको अपने जीवन में उतारता है उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। पुनः धानुक के कहने पर माता सीता को छोड़ा गया। उन्होंने 2 पुत्र वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर पढ़ा करके विद्वान बनाया। बार बार परीक्षा देने के कारण माता सीता को पृथ्वी में समाहित होना पड़ा। राजन, कुश का वंश आगे चला जो कलयुग में अभी भी चल रहा है। राजन, अब मैं तुम्हें चंद्रवंश का वर्णन सुनाता हूं। भगवान की नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा और ब्रह्मा के नेत्रों से अत्रि। यहीं से चंद्रवंश प्रारंभ होता है और इसी वंश में पुरुरवा नामक राजा हुए। एलवंश, दोहिन, कीर्तिवीर्य परशुराम जी, जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों से पृथ्वी को विहीन कर दिया। धन्य है महाराज परशुराम, जो भगवान के क्रोध अवतार में आए। इसी वंश में एल के ज्येष्ठ पुत्र आयु और आयु के वंश में अलर्क मदालसा नामक महिला हुई। ये मदालसा इसके यहाँ जो भी बालक होता, ये इस बालक को ऐसा उपदेश देती कि ये बालक जंगल में चला जाता। एक दिन इसके पति ने कहा, सब बालकों को जंगल में भेज दोगी, राज्य कौन करेगा? बोले, अब की बार जो बालक आएगा वो राजा बनेगा और मैं जाऊंगी सन्यास लेकर के। अब की बार जो बालक का जन्म हुआ, इसका नाम अलर्क रखा गया और अलर्क का जन्म देते ही जब अलर्क समझदार हुआ, मदालसा जंगल में जाने लगी। अलर्क ने हाथ पकड़ लिया, माते आप चली जाओगी, फिर मेरा क्या होगा? मदालसा ने एक ताबीज बनाया और अलर्क के गले में पहना दिया। बोले, जब भी लगे कि अब मुझे माता पिता की जरूरत है, इस ताबीज को खोल करके देख लेना। एक दिन अलर्क को लगा कि मुझे माता पिता की आवश्यकता है। ताबीज को खोल करके देखा तो उसमें लिखा हुआ था, जितेंद्रिया जितश्वासा। पहले अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो, उसके बाद अपनी श्वास पर विजय प्राप्त करो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इसी वंश में नहुस नामक राजा हुए और इनके पुत्र ययाति हुए। ययाति और देवयानी, इनका वंश भी बहुत आगे चला और इसी वंश में अनु, तुर्वसु, रदु, यदु नामक पुत्र हुए और यहीं से इस वंश का नाम यदुवंश पड़ गया। यदुवंश आगे चला, इसमें अनेकानेक प्रकार के राजा हुए। राजा रंतिदेव, जिनके यहाँ स्वयं धर्म आया परीक्षा लेने के लिए, और इसी वंश में माथुर देश के राजा उग्रसेन हुए। उग्रसेन का पुत्र, उग्रसेन के 8 पुत्र थे। अष्टम पुत्र कंस,
जब इसका जन्म हुआ, ब्राह्मणों से पत्रिका खुलवाई। ब्राह्मणों ने पत्रिका देखी और कहा, राजा ये जो तुम्हारा पुत्र है ये बहुत बड़ा दुष्ट है। राजा ने अपनी पत्नी को बुलाया। कंस की मां पवन रेखा आई, उनको बताया ये दुष्ट है। उग्रसेन ने कंस को लता पताओं में लपेट करके यमुना जी में बहा दिया। और जैसे ही यमुना जी में बहाया, सूरसेन ने निकाल लिया। नारद जी आए, नारद जी ने बताया, कंस तेरे पिता तो उग्रसेन हैं, ब्राह्मणों के कहने पर उन्होंने तुझे यमुना जी में बहा दिया। बोले अच्छा। कंस तपस्या करने गया, सभी राजाओं को अपना मित्र बना लिया और आज उग्रसेन के पास आ गया। बोला मुझे जानते हो मैं कौन हूं? मैं आपका पुत्र उग्रसेन हूं, आपका पुत्र कंस हूं। उग्रसेन बोले, अरे कंस तू बड़ा हो गया, आजा अब तू महल में रह। बोले आप कौन होते हो मुझे महल में रखने वाले? बोले मैं राजा हूं। बोले राजा की पहचान क्या होती है? बोले ये ताज, ये मेरे सिर पर ताज है, मैं राजा हूं। बोले अच्छा, ये ताज, ये मुकुट उतारा और अपने सिर पर रख लिया। बोले अब मैं राजा बन गया? बोले हाँ अब तुम राजा बन गया। बोले अब मेरा आदेश का पालन होगा? बोले हाँ अब तुम्हारे आदेश का